प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। आइए भाइयों बहनों, आज हम लोग पढ़ते हैं नीति वचन में से। हम लोग जैसा आपको पता है, मैंने पहले की वीडियोस में नीति वचन स्टार्ट किया था। ओके, अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो नीति वचन से ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बाइबल पढ़ना। ओके, नीति वचन को इंग्लिश में कहते हैं प्रोवर्ब्स। ओके, हमने अभी तक चैप्टर 1 पढ़ लिया है, चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर 3 हमने 27 वर्स तक पढ़ा है लास्ट वीडियो में। अगर आप देखोगे इससे जस्ट पहले वाली वीडियो, तो उसमें आपको लास्ट में दिख जाएगा, वीडियो के टाइटल में लिखा हुआ रहेगा प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 21 तक लिखा हुआ है। 21 से लिखा हुआ है, 27 तक नहीं लिखा हुआ। 27 तक हमने पढ़ चुके हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्स 28 से। ओके, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि मैं जितनी हो सके उतनी कोशिश करता हूँ आपको ये जो वचन में, जो बाइबल में जो ज्ञान दिया है, जो डिवाइन नॉलेज जो गॉड ने हमें भेजी है, इसके थ्रू, बाइबल के थ्रू, बाइबल में नीति वचन के थ्रू, वो जितना हो सके मैं उतना इजीली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ गलत बताया तो भी आप प्लीज़ एक बार कमेंट में लिखिए। जितना हो सकेगा उतना ज़्यादा मैं आपकी प्रॉब्लम्स हल करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 3 नीति वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 28 से हम लोग पढ़ेंगे। यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से न कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बेखटके रहता है तब तू उसके विरुद्ध बुरी युक्ति ना बांधना। जिस मनुष्य ने तुझसे बुरा व्यवहार ना किया हो, ओके, उससे अकारण मुकदमा खड़ा ना करना। उपद्रवी पुरुष के विषय में डाह न करना, ना उसकी सी चाल चलना, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, परंतु वह अपने भेद सीधे लोगों पर खोलता है। ओके, तो इसका मतलब क्या है? इसमें बताया गया है कि कुछ ऐसे स्टेप्स है जो इंसान को लेने चाहिए, कुछ ऐसे गाइडलाइंस है जो गॉड ने हमें दी है, ताकि हम इजीली जो गॉड के जो विल के अकॉर्डिंग है वो लाइफ जी सकें। ठीक है, तो उसमें क्या क्या गाइडलाइंस है? पहला क्या है? यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से ये ना कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। ये बहुत बेसिक सी और सिंपल सी चीज़ है जिसे हम सोचते हैं कि ये एक तरह का सिन नहीं है। ऑब्वियसली ये सिन नहीं है। अगर आप बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं, लेकिन ये गॉड की विल के अगेंस्ट होता है। मतलब समझ रहे हो? कि आपके पास, मान लो कि आपके पड़ोसी ने आज आपसे मांगा कि यार मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत है। मान लो कि वैक्यूम क्लीनर हो गया, कोई डिवाइस हो गया, कुछ पैसे हो गए, शक्कर वगैरह जैसे नॉर्मली होता है। ओके, तो अगर आपके पास वो चीज़ है और पड़ोसी आपका मांग रहा है तो आपको उसी वक्त उसको देनी है। ये मत कहना कि जा आज नहीं दूंगा मैं, कल आना, कल फिर से ले लेना। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि आप उसको टुंगा रहे हो। टुंगा रहे हो का मतलब, टुंगा रहे हो तो थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज हो गया, मतलब आप उसको ललचा रहे हो, मतलब उसको फालतू में परेशान कर रहे हो। ओके, तो इन शॉर्ट, अगर आपके पास कुछ है जो आपके पड़ोसी को चाहिए और वो आपसे मदद की उम्मीद में है, तो आप उसको डिले मत करो, आप उसकी हेल्प करो उसी वक्त। ठीक है, ये मत बोलो कि कल आना। ठीक है, तो गॉड कहता है कि अगर आपके पास कुछ है और आपके पड़ोसी की उसकी ज़रूरत है और वो आपसे मदद मांगने आया है तो हाथों हाथ उसकी मदद करो। ओके, दूसरी बात, जब तेरे पड़ोसी तेरे पास बेखटके रहते हैं, बेखटके मतलब आपको वो परेशान नहीं करते, वो आपके साथ बहुत अच्छे से मिलजुल के रह रहे हैं, वो आपके साथ सिंक में चल रहे हैं। ओके, अगर वो लोग आपके साथ अच्छे व्यवहार में रह रहे हैं, अच्छे भाईचारे से रह रहे हैं, तो क्या लिखा है? तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति ना बांधना। उसके विरुद्ध, आपके पड़ोसी अगर आपके साथ अच्छे हैं तो पड़ोसियों के विरुद्ध बुरी युक्ति ना बांधना। पड़ोसियों का, सबसे पहली बात, पड़ोसियों का मतलब इसमें जो लिखा है कि आपके पड़ोसी, तो पड़ोसी का मतलब ये नहीं कि आपके घर के आसपास वाले। वचन के अनुसार पड़ोसी वो होता है, हर दूसरा व्यक्ति आपका पड़ोसी है। ओके, आप समझ रहे हैं? हर दूसरा व्यक्ति आपका पड़ोसी है। आपका पड़ोसी है, आपके पड़ोसी के पड़ोसी का पड़ोसी भी आपका पड़ोसी है, आपसे 10 घर बाद वाला भी आपका पड़ोसी है, आपके शहर में जितने भी रह रहे हैं वो सब आपके पड़ोसी है, आपके शहर के पड़ोस में जो शहर है वो सब भी आपके पड़ोसी है, आपके देश के पड़ोस में जो देश है वो भी आपके पड़ोसी है। इन शॉर्ट,
इन शॉर्ट पूरी दुनिया आपकी पड़ोसी है। ओके, ये एक तरह का जो गॉड का तरीका है ये समझाने का, वो एक तरह से ये चीज़ें समझा रहे कि हमें दुनिया में हर एक के साथ कैसे रहना है, हर एक इंसान के साथ हमें कैसा व्यवहार बनाना है। ओके, अगर कोई आदमी आपके साथ अच्छा है तो आप ज़बरदस्ती उसके साथ कोई बुरी युक्ति मत, अगर ईवल प्लान्स अगर आप करोगे उसके अगेंस्ट, तो गॉड क्या करेगा। गॉड ने पहले ही, मैंने आपको वर्स चैप्टर 2 में एक वर्स है, उसमें लिखा हुआ है कि जो बुराई करता है, अगर आपके दुश्मन आपके लिए बुराई करने का प्लान करते हैं तो वो खुद ही उस गड्ढे में गिरते हैं। ओके, दुश्मन ये जो आपका बुराई करने वाले जो दुश्मन होते हैं आपके, अगर वो क्रिएट करे कि मैं इसके साथ कुछ गलत कर दूं, या मैं इसके ऐसे फंसा दूं, या मैं इसको ऐसे धोखा दे दूं, तो वो खुद ही उस गड्ढे में गिरते हैं। कौन गिराता है? गॉड गिराता है। ओके, तो अगर आप अपने पड़ोसी मतलब किसी के साथ भी अगर आप कोई ईविल प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले कौन फंसेगा उसमें? आप सबसे पहले फंसेंगे। यू विल बी द फर्स्ट वन टू फॉल इन दैट ट्रैप। ओके, आप सबसे पहले फंसेंगे उस ट्रैप में। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे क्या लिखा है। जब मनुष्य ने तुझसे बुरा व्यवहार ना किया हो तो अकारण मुकदमा खड़ा ना करना। मुकदमा खड़ा करने का मतलब ना उससे लड़ाई करना, ना उसके अगेंस्ट कोई ईवल एक्ट्स करना, ना फिर उसके अगेंस्ट कोई ऐसा वो करना कि इसने मेरे साथ ऐसा किया है ज़बरदस्ती, बिना किसी मतलब के। कुछ लोग होते हैं आप पर्सनली वो बंदे नहीं हो, लेकिन आप खुद भी जानते हो कि कुछ लोग होते हैं जो ज़बरदस्ती का है ना, ऐसे ईवल एक्ट्स करने की कोशिश करते हैं, ज़बरदस्ती का मुकदमा खड़ा करने की कोशिश करते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है ज़बरदस्ती। ठीक है, उनसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उनको, और ना ही उनसे कुछ उसका फल निकल रहा है, लेकिन दे स्टिल एक्ट ऑन यू, दे स्टिल गो अगेंस्ट यू। ओके, ये उन लोगों के लिए। ठीक है, उपद्रवी पुरुष के विषय में डाह ना करना। उपद्रवी पुरुष क्या होता है? वो पुरुष जो ऑलवेज द वन हु ऑलवेज थिंक्स ईविल, एक्ट्स ईविल एंड डज थिंग्स विच आर ईविल। ओके, ईविल मतलब जिसका हमेशा रिजल्ट नेगेटिव आ सकता है, या आपका कोई ऐसा पड़ोसी हो या कोई ऐसा आपका रिलेटिव हो जो जहाँ भी जाता है वहाँ पे लड़ाई शुरू कर देता है, जहाँ भी जाता है वहाँ पे तू मैं शुरू कर देता है, जहाँ भी जाता है वहाँ पे कुछ उल्टा सीधा काम करके आता है, जहाँ भी जाता है वो हमेशा ईविल ही फैलाता है। उन लोगों के लिए है, तू उपद्रवी पुरुष के विषय में डाह ना करना, ना उसकी सी चाल चलना, जैसे वो कर रहे हैं वैसे आप मत बनना। ठीक है, आप सोचो कि यार उसने तो ऐसे ऐसे करके ये कर लिया, और उसने ज़बरदस्ती उसने है ना, जैसे अपन जाते हैं किसी होटल में, आपके वहाँ पे किसी ने, आपने देखा कि आपके कोई रिलेटिव है, उन्होंने होटल वाले से ज़बरदस्ती लड़ाई करके होटल का रूम रेंट कम करा लिया। ठीक है, ज़बरदस्ती लड़ाई करके। मैं होटेलियर हूँ, ठीक है, मैं पहले होटल में ही जॉब करता था, 4 साल जॉब कर लिए, तो मुझे पता। ठीक है, ऐसे आते हैं कस्टमर्स बहुत सारे, तो गेस्ट, तो ऐसे काम आपको नहीं करने। ओके, आपने देख लिया कि उसने रूम तो कम करा लिया, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है वो ना होटल उसका जज है, ना आप उसके जज हो, और ना ही जिसने वो काम किया है वो उसका जज है। उसका जज जो उसने वो हरकतें करी है वो गॉड है। ठीक है, और हर एक बात इंसान की लिखी गई है, हर एक बात इंसान की जो इस ज़िंदगी में वो कर रहा है, वो नेक्स्ट जो ज़िंदगी है डेथ के बाद, जो हेवन और हेल की जो ज़िंदगी में जो पार्टीशन होगा, उसमें वो वे करी जाएगी, उसमें गिनी जाएगी। ठीक है, तो उस इंसान की तरह मत बनना, जो उपद्रवी पुरुष है उसकी तरह मत बनना। ओके, फिर आगे क्या लिखा है? क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, बिकॉज यहोवा गॉड हेट्स ईविल, परंतु वो अपने भेद सीधे लोगों पर खोलता है। भेद मतलब ही रिवील्स हिज सीक्रेट टू द वन हु फॉलोज हिज पाथ। वो अपने भेद सीधे लोगों पर, द वन हु फॉलोज हिज पाथ, ही रिवील्स हिज सीक्रेट, वो अपने जो ट्रेजर जो उसने हेवन में रख छोड़े हैं हमारे लिए, वो अपने भेद सीधे लोगों पर खोलता है। ओके, सो बी अ मैन गॉड वॉन्ट्स यू टू बी। ओके, डोंट बी अ मैन दिस वर्ल्ड वॉन्ट्स यू टू बी। ओके, तो प्लीज़ अगर आपको ये इसमें जो मैंने आज पढ़ा वर्स 28 से वर्स 32 तक, चैप्टर 3 वर्स 28 से 32 तक, अगर जो मैंने आज पढ़ा अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। ठीक है,
और अगर नहीं आया और अगर आपके माइंड में कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख सकते हैं। आई विल हेल्प यू एज सुन एज आई कैन। एंड हाँ, वन मोर थिंग कि मैं ये जो वीडियोस बना रहा हूँ वो मैं अब थोड़ी छोटी कर दी है। पहले मैं बहुत लंबी बना रहा था तो ऑब्वियसली देखने में थोड़ा बोरिंग हो जाता है, तो अब मैंने वीडियोस थोड़ी छोटी कर दी तो आपको देखने में प्रॉब्लम नहीं हो, आपको समझने में भी प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप प्लीज़ अपनी बाइबल खोलिए, उसमें से पढ़ना आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आप किसी भी चर्च में जा सकते हैं, आपको वहाँ चर्च में बाइबल मिल जाएगी। आप चर्च के अंदर फ्री बाइबल्स रखी रहती है, आप चर्च के अंदर बाइबल खोल के पढ़िए, वापस बंद करके वहीं रख दीजिए, क्योंकि कोई और आएगा तो फिर वो भी पढ़ेगा। ठीक है, फ्री बाइबल्स चर्च के अंदर ही रखी रहती है, लेकिन हाँ बस ये बस रिक्वेस्ट है, आप चर्च में पढ़िए और चर्च में छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि वो फ्री है हर किसी के लिए। आप चर्च में जाके खुद पढ़ सकते हैं। एंड कोई अगर डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।